श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में यह उल्लेख मिलता है, सीता जी को दूसरा वनवास नहीं हुआ, न माता सीता पर झूठा कलंक लगा और अयोध्या में ही सीता जी के दोनों पुत्र लवकुश का जन्म हुआ। दुईसुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। यह चौपाई श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की है, जिससे हम ये बात स्पष्ट समझ सकते हैं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली में लिखते हैं कि सीता जी को दूसरा वनवास हुआ। आई लशन के सौंपी सिय मुनीस ही आनी, नाई सिर रहे पाई आशीष जोर पंकज पानी। वाल्मीकि बिलो की व्याकुल लसन गरत गलानी, कहती बचन उदास तुलसी दास त्रिभुवन रानी। भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि सीता जी को आप वन में छोड़ आइए। तात तुरत साज सिंदन सिय लेहु चढ़ाई, वाल्मीकि मुनीस आश्रम आये पहुँचाई। वाल्मीकि जी के आश्रम को पहुँचाने को कह रहे हैं। पद्म पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर रहे थे और सीता स्वयंवर का गुणगान कर रहे थे। उन्हीं के आश्रम के दो तोता और तोती थे। उड़ते उड़ते मिथिलापुरी में आ गए। सीताराम की विवाह की चर्चा करने लगे। माता सीता ने उनकी बातें सुनी और दोनों तोता और तोती को पकड़वाकर अपने पास लाकर पूछने लगी कि राम कौन है, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे, मेरा विवाह कैसे होगा। यद्यप वे सब जानती हैं और क्यों न जाने, वे देवी हैं। माता सीता की बातों में इतना आकर्षण देखकर तोता और तोती जान गए कि यही माता सीता हैं। वे तत्काल माता सीता के चरणों में गिर गए और अपने जीवन को सफल मानने लगे। तोता और तोती ने माता सीता से कहा कि हे देवी, अब हमें जाने दें, बहुत समय हो गया है। माता सीता ने कहा, अब मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब राम जी मुझे ब्याह कर ले जाएंगे। और माता सीता ने तोती को कैद कर लिया और तोते को छोड़ दिया। तोता और तोती व्याकुल हो उठे। तोता ने कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, वह मेरे बिना कैसे रह पाएगी। माता सीता का इतना आकर्षण होने के कारण उन्होंने तोता और तोती की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और तोती तड़प तड़प कर मर गई और मरते मरते उन्हें श्राप दिया कि आपको भी गर्भावस्था में अपने पति से बिछड़ना होगा। यद्यपि माता सीता सभी श्रापों से परे हैं, तो भी वे पशु पक्षियों के वचन को भी सत्य करने के लिए लीला रचाती हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है कि माता सीता को दूसरा वनवास हुआ और अन्य ग्रंथों में भी सीता जी के दूसरे वनवास का उल्लेख मिलता है। ये समाज बड़ा निर्दयी है, ये निर्दोषों पर भी दोष लगा देता है। ये उस माता की गलती नहीं, ये उस समाज की गलती है जिनको वो माता अपने बच्चों के जैसा स्नेह करे और वही समाज उस पर शक करे। अगर सीता जी का त्याग नहीं होता तो क्या यह समाज सीता जी पर शक नहीं करता? क्या लोग आज भी सीता जी पर उंगली नहीं उठाते? आज भी लोग भगवान राम और माता सीता के लिए क्या कुछ नहीं कहते? माता सीता का धरती में समाहित होना उनकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण है, जो कि सभी के सामने होना आवश्यक था। सीता जी को और भी महान बनाने के लिए और लोगों के सामने उनकी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए ही भगवान राम ने माता सीता से विरह सहा था। भला परछाई भी शरीर से कहीं अलग हो सकती है, वैसे ही सीताराम एक हैं। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको टाइम पर मिलती रहें। जय श्री राम।